हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मेनेस एंड द मॉन्क। थोड़े दिन दूर है हम लोग, क्रूशियल पीरियड शुरू होने वाला है 3 हफ्ते में। लिवरपूल आर गोना बी प्लेइंग 7 गेम्स एंड जिसमें से 2 चैंपियंस लीग गेम्स है, 2 अवे प्रीमियर लीग गेम्स है विच इंक्लूड पैलेस एंड चेल्सी। सो बहुत ही हम लोग इम्पोर्टेंट स्टेज पे आ गए हमारे सीजन के। एवरी गेम इज इम्पोर्टेंट बट ये फेज सीम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम निधि जहां हमारी फुली फिट स्क्वाड रहेगी। इसाक भी आ गया है। पहले एक टाइम था जब भी लाइक मैकेलिस्टर नहीं था, तो जब मैकेलिस्टर था तो कभी ग्रावेनबर्च नहीं था, जब भी ग्रावेनबर्च मैकेलिस्टर सबोचलाए थे तो राइट बैक पे दिक्कत हो रही थी, सबोचलाए खेल गया उधर। सो बहुत सारे रीजंस की वजह से वी कुडंट सी आर proper team being available, but now everyone is available, and करेक्ट. maybe the pieces, Nidhi, are coming together like our thumbnail suggests as well. Here we go, the missing pieces. uh Nidhi, words के बारे में let's start off talking. Florian Wirtz. वियर्स. गोल कंट्रीब्यूशन सिर्फ आई थिंक पैलेस के गेम में आया था, बट इन्फ्लुएंस दिख रहा है उसका धीरे धीरे हमें। एज के मामले. आराम से तू देख ले, मैं तब तक बात करता हूँ। सो फ्लोरिन वर्ड्स का क्या है कि वी हैव बीन क्वाइट पॉजिटिव विद हिज इम्पैक्ट। अगर आप देखेंगे स्पेशली आर्सेनल सेकंड हाफ में फ्लोरिन वर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिखा था। आई नो आउटपुट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सबोचलाई का मोमेंट ऑफ मैजिक था, बट आई थिंक द सेकंड हाफ आर्सेनल के अगेंस्ट वर्ड्स वाज the most influential he has been in a Liverpool jersey, if you ask me. Nidhi, what do you make of him so far? मतलब देख यार उसका देयर इज नॉट बीन एनी शॉकिंग परफॉर्मेंस सो फार, बट उतना कोई इन्फ्लुएंशियल परफॉर्मेंस भी अभी तक आया नहीं है. उसका रीजन ये है कि आई डोंट थिंक जैसे बोर्नमथ के अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में वी वर ओके, सेकंड हाफ में वी वर नॉट गुड. न्यूकासल के अगेंस्ट तो हम अच्छा नहीं खेले. आर्सेनल के अगेंस्ट जैसे तूने बोला सेकंड हाफ में ही वाज इन्फ्लुएंशियल, बट वो नंबर्स नहीं आए. मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है टू गेट एडजस्टेड टू द स्पीड ऑफ द इंग्लिश गेम. थोड़ा वो फिजिकली आउट मसल होते हुए लगता है मेरे को कभी कभी, कोई कोई मोमेंट्स में, कोई कोई मैचेस में. डेफिनेटली मेरे को लगता है कभी कभी वो आउट मसल हो रहा है. सिंपली स्पीकिंग थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसको एडजस्ट होने के लिए. इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो स्पीड है, दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. वही मेरे को लगता है सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सेटल होने के लिए. एंड देन द गोल्स, एंड बिकॉज वो क्वालिटी दिखता है जब वो मतलब बॉल कभी कभी रिसीव करता है, या जो उसका पास है जिस तरह से वो मतलब व्हेन ही ओपन्स अप. एक दो बार उसने डिफेंस ओपन किया ऑपोजिशन का, तो आपको दिखता है क्वालिटी, बट वो नंबर्स अभी तक आए नहीं है. Clearly, सही बोला तूने। एंड ऑल्सो लाइक अभी जैसे इसाक साइन हुआ है ना निधि, हम्म. सो अभी हमारा फ्रंट थ्री कैसा होगा, हम्म. वर्ड्स का पोजीशन क्या होगा, हम्म. लाइक आई मीन बिकॉज ऑफ इसाक साइनिंग गैकपो एंड एकिटी के एक तो ड्रॉप होगा हम्म. बेंच पे। ओके, सो उनका भी रोल पता नहीं क्या होने वाला है। फिर जब भी सब अवेलेबल है, अब जैसे ब्रैडली इज अवेलेबल, फ्रिम्पोंग इज स्टार्टेड टू ट्रेन, एक हफ्ते में दोनों अवेलेबल हो जाएंगे राइट बैक पे भी। तो हमारे पास हम्म. मिडफील्ड में 5 हो जाएंगे, सबोचलाए, कर्टिस जोन्स, मैकेलिस्टर, ग्रावेनबर्च एंड फ्लोरिन वर्ट्स। सो हाउ अगेन आई डोंट नो डायनामिक क्या होगा 11 का पर्सनल वाइज। सो सो उसका रोल भी, मुझे पोजीशन तो सबको पता है वो अटैकिंग मिडफील्डर है, बट उसका हम्म. रोल भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि पोजीशनिंग कैसे होगा, किसके साथ तालमेल बेटर होगा। आई थिंक इट हैज रियली हेल्प्ड कि वी वन द गेम्स दीदी, ऑल थ्री ऑफ देम। प्रेशर कम हो गया थोड़ा. बहुत कम हो गया बिकॉज वी आर 3-3 एंड वी आर टॉप ऑफ द टेबल। तो ज्यादा लोग ज्यादा नहीं बोल रहे कि इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से इधर पॉइंट ड्रॉप हुए, ये अगर इधर पास, ये सब करता है ना लोग, ये अगर इसको पास दे देता ये मोमेंट पे हम लोग जीत जाते हैं। आई पर्सनली फील, तूने एकदम सही बोला, इज टेकिंग टाइम टू अडैप्ट, बट आई जस्ट गेट द फीलिंग बॉर्नली इज द गेम निधि वेयर इट हैपेंस फॉर हाँ मतलब देख, रोल तो उसका मुझे सिंपल सा लगता है कि उसका रोल विल बी द क्रिएटर. मतलब दैट इज व्हाई हिम। वी साइंड हिम. या ऑब्वियसली उसका जो पासिंग रेंज है, या फिर उसका जो जो क्रिएटिविटी है,
दैट इज द रीजन वी पेड द बिग बक्स. तो उसका Yeah. रोल बहुत क्लियर है. आई थिंक वो मतलब एकदम नंबर 10 रोल, मतलब इफ यू वांट टू पुट इट इन अ बॉक्स, देन नंबर 10 रोल, या फिर लेफ्ट साइड से क्रिएटिविटी प्रोवाइड करे. कोई कोई मैचेस में मेरे को ऐसा लगता है कि फ्लोरेन वर्ट्स अपने को लेफ्ट साइड से स्टार्ट, क्योंकि जर्मनी के लिए भी स्टार्ट किया था भाई वो लेफ्ट साइड से. तेरे को याद है ये कॉन्वर्सेशन हम लोग का हुआ था, मैंने बोला था लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकता है. Left, I don't think he starts left. Again, I still feel that. I still feel that. In a few games I think it can happen, Okay. because जर्मनी वगैरह के लिए भी वो खेला है उधर से. सो आई एम नॉट सेइंग दैट इज हिज पोजीशन, बट कुछ मैचेस में मेरे को लगता है कि ऐसा हो सकता है. सो बट हिज रोल विल बी ऑफ अ क्रिएटर. Hmm. मतलब ही विल बी द गाय हु विल बी क्रिएटिंग चांसेस फॉर यू. दैट इज वेरी सिंपल आई थिंक. Yeah. Yeah. Like, I think full flow में आर्ने हम्म. स्लॉट का ये सिस्टम, नया सिस्टम, will only see when Florian Wirtz is totally at home. You know, like when he's at home, I feel we'll see the best of this system as well. Abhi to obviously people are stepping up and they should. Like Sabochala हम्म. has been the guy who has been probably our best player this season so far. तीन ही मैच हुए हैं, but मेरे हिसाब से वो है फिलहाल हमारा बेस्ट प्लेयर एंड वर्जिल वैन डाइक. बट आई थिंक जब भी हम लोग वियर्ट्स को देखेंगे फ्लरिशिंग, तो हम हम्म. लोग अलग ही अभी जैसे क्या हो रहा है ना, वी आर गेटिंग ओवर द लाइन. बट हम्म. अगर ये जम गया सो वी कैन फ्लाई अक्रॉस द फिनिशिंग लाइन. यू नो, लाइक ऐसा ऐसा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है. देख सबसे एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अपनी मिडफील्ड ना फिट रहे और अपनी मिडफील्ड साथ में खेले. मतलब अभी तक वी हैव नॉट हैड अ सिचुएशन जहां पे आपके ग्रावेनबर्ग और मैकेलिस्टर, मतलब एक ही मैच में हुआ है आर्सेनल वाला, उसमें सेकंड हाफ में जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सही लग रहा था, कि ग्रावेनबर्ग, मैकेलिस्टर, सबोथलाई, वर्ड्स ये सारे फिट रहेंगे ना, और डिफेंस फिट रहे, ताकि फ्रिम्पोंग या ब्रैडली स्टार्ट करे राइट बैक पे. लुक, सबोथलाई हैज बीन ग्रेट एट राइट बैक, बट सबोथलाई की जरूरत मेरे को ऐसा लगता है मिडफील्ड में है. वो स्टार्टिंग रोल में या इम्पैक्ट रोल में, वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन है. अभी तो मेरे को नहीं लगता उसको ड्रॉप कर सकते हो. बट आई फील कि वो भी जरूरी है कि हमारा डिफेंस और मिडफील्ड फिट रहे, तभी आपको दिखेगा वो. मतलब द प्लान विल वर्क, बिकॉज पहले मैच में ग्रावेनबर्ग नहीं था, दूसरे मैच में मैकेलिस्टर नहीं था. तो आर्सेनल वाले मैच में फाइनली आके दोनों आए, तो उससे भी फायदा होता है. वो स्टेबिलिटी से हर प्लेयर को फायदा होता है. 100% है. वी नीड अ प्लेयर्स टू स्टे फिट, बिकॉज अभी जैसे 20 दिन में 7 मैच है, तो फिर थोड़ा तो रोटेट करना पड़ेगा ना कि हम लोग, तो अगर सब फिट रहेंगे सो आई थिंक वी विल बी एबल टू मैनेज द मिनट्स रियली वेल. निधि, कल इसाक का फर्स्ट ट्रेनिंग डे था लिवरपूल के साथ, हम्म. एंड उसके वीडियोस ऑब्वियसली एलएफसी टीवी डाल रहा था, एंड उसमें भी वो बहुत गोल्स मार रहा था ऑब्वियसली. बट I was seeing the comments and people are like, obviously masti, I have seen enough, start him against Burnley, you know, like हाँ. हाँ. उसने हर एक प्रकार के ट्रेनिंग में गोल दिखाए उसके. ऑफ कोर्स इट आई थिंक एवरीवन न्यू दैट ईसा कंटेंट के लिए हम लोग तड़प रहे हैं. हाँ. And yeah, so he looks sharp, but of course, you know, like in a 5v5 match fit hona and then प्रॉपर गेम 90 मिनट्स 11v11 तो अलग ही होता है प्रीमियर लीग उसमें. बट आई थिंक इसाक स्टार्ट नहीं करेगा. निधि निधि, आई थिंक गैकपो एकेटी के साला फ्रंट थ्री फॉर द नेक्स्ट गेम बोनली. इसाक वोंट बी इंटीग्रेटेड राइट नाउ ना. 100%. आई डोंट थिंक अभी ईसैक बर्नली वाले मैच में तो पॉसिबली शायद फीचर भी नहीं करे, या वही. मे बी फ्रॉम द बेंच अ वेरी फ्यू मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन गेम का स्टेट क्या है. बट नहीं यार, आई आई थिंक इट माइट हैपन. एथलेटिको वाले मैच में भी मैक्सिमम मेरे को लगता है कि ही माइट बी अ सब्स्टिट्यूट. उसके बाद वाला मैच है ना, विच इज आई थिंक द डाबी. या. I think Derby is the match where we see Isak starting maybe, क्योंकि ये यहाँ पे तो मुश्किल लग रहा है मेरे को, बिकॉज ट्रेनिंग सेशंस ही इतने कम हुए हैं अभी. कल ही तो पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ है, सो इट्स अ मैक्सिमम ऑफ 3 आई गेस. सो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक ही विल स्टार्ट मे बी एवर्टन वाला मैच. एथलेटिको वाले मैच में मे बी शायद उसको थोड़े मिनट्स मिले. But knowing how the season is going so far, Nidhi, we will be 2-2 against Burnley, 85 minutes. Okay. Isak comes on and scores the winner.
हमारा सीजन ऐसे ही गया ना, तूने नोटिस किया रहेगा, ऐसे एंड में आके बेंच से कोई जिता रहा है, एंड ईसा का पहला मैच ऑफ द बेंच, 93rd मिनट विनर, एंड एवरीवन गोज वाइल्ड, या एवरीवनस लाइक पैसा वसूल हो गया ऑलरेडी। हाँ, ये आदत बंद करना पड़ेगा अपने को, जिस तरह जैसे हम लोग खेल रहे हैं ना, ये जिस नशा तरह है ब्रो, ये नशा है अभी, थोड़ा लेट ज्यादा ही विनर। नशा हो गया है, थोड़ा हाँ ज्यादा ही नशा हो गया है। जैसे जैसे खेल रहे हैं ना, मतलब हाँ, चेंज करना पड़ेगा बस। yeah, but I am very excited to see how everyone links up here, because now we have Salah, Wirtz, Ekitike, Isak, and Gakpo. So I think only three will play out of these. Yeah, four will play, Nidhi. थ्री, आई थिंक थ्री, Yeah, even I ये तीन think. खेलेंगे। एक और साइनिंग, मतलब देख, ऑनेस्टली वैसे तो फ्रिम्पोंग भी है, लेकिन फ्रिम्पोंग को वी हैव नॉट सीन हिम ओनली, अभी वो फिट, अभी मेरे को नहीं, अभी तो बर्नली के अगेंस्ट तो मेरे को लगता है कि सबोत्सलाई ही राइट बैक होगा, क्योंकि ब्रैडली, आई नो वो नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए खेला है, बट नॉर्दर्न आयरलैंड के पास उतने प्लेयर्स ही नहीं है, तो उधर खेला है, बट आई थिंक सबोत्सलाई विल स्टार्ट एट राइट बैक। तो फ्रिम्पोंग के बारे में मतलब उतना कुछ है नहीं बोलने के लिए, ही नीड्स टू कम बैक टू द टीम एंड सी कि भाई वो क्या कर रहा है, बट मेरे को केरकेस का परफॉर्मेंस अगेन आर्सेनल, दैट वाज वेरी इंकरेजिंग, वो मेरे को Yeah, अच्छा लगा, मतलब yeah. ही डिड अ वेरी गुड जॉब ऑफ लॉकिंग नोनी मदुएके अप। पहले मैच पे वो थोड़ा ओवर ईगर लग रहा था, न्यूकासल वाला मैच तो खैर वो मतलब बॉक्सिंग मैच था, तो उसमें क्या ही अब जज करें, क्या ही बोले, बट I think even against Arsenal, it was really good. I do see a few matches जहाँ पे Robbo start करेगा instead of Kerkez, Same, but same. मेरे को Kerkez का performance against Arsenal काफी अच्छा लगा. It was very encouraging to watch, क्योंकि Kerkez भी बहुत important piece होने वाला है, क्योंकि अपना लेफ्ट साइड पे हम लोग यही बात कर रहे थे ना भाई, कि गैक्पो को थोड़ा हेल्प चाहिए, मतलब अगर एकिटीके को उधर शिफ्ट किया, क्योंकि एकिटीके भी लेफ्ट पे खेल सकता है, तो एकिटीके को अगर शिफ्ट किया उधर, क्योंकि इसाक मिडिल में खेलेगा, तो केरकेस का फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100%. And the last, the game against Arsenal was his best game. Wirtz का भी second half was his best half in a Liverpool jersey, and I totally agree भाई कि मेरे को भी लग रहा है कि Robbo will get a few minutes. The only stressful thing is that कि क्या हम लोग in the midst of these 7 games कोनाटे एंड वैन डाइक को रेस्ट दे सकते हैं। आई थिंक साउथहैम्पटन गेम तो देने ही वाले हैं, वो तो आई थिंक बेंच पे देना भी ही शायद से चाहिए, नहीं होंगे, हाँ मतलब शायद देना से ही बेंच चाहिए। पे नहीं होंगे दोनों, बट हाँ, उसके अलावा जो 6 मैच है, 6 मैचेस भी बहुत होते हैं यार इन स्पेस ऑफ 3 वीक्स, सो ऑफ कोर्स। आई 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 बिकॉज एंड लोग ये सोचेंगे कि अभी तो सीजन शुरू हुआ है, श्योर, बट जब सीजन खत्म हुआ था लिवरपूल का, बोथ आई थिंक कोनाटे एंड वैन डाइक वर प्लेइंग द नेशंस लीग, या एंड देन उसके बाद अभी सीजन अर्ली शुरू हुआ बिकॉज हमारा कम्युनिटी शील्ड था, उसमें भी खेले, फिर अभी इंटरनेशनल फुटबॉल में भी वो 2 मैच खेले, सो ऑलरेडी दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स, एंड द गेम्स आर गोना कम थिक एंड फास्ट, सो क्या हम लोग like Gomez and Leone ko we are able to integrate them, that is also going to be something very interesting, because this is बिकॉज अभी गेम्स बहुत आ रहे हैं, सो हमने तो बहुत बार बोला कि सेंटर बैक इज अ पोजीशन वेयर वी माइट बी शॉर्ट, सो हाउ डू वी यूटिलाइज देम, हमें एक प्रीव्यू मिल जाएगा आई थिंक निधि ये टाइम पीरियड में। उनको रेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज लिटरली योर सीजन कुड हिंज ऑन देयर फिटनेस, बिकॉज या बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारा फुटबॉल है, तो अगर आप उनको एम्पल रेस्ट नहीं दोगे तो दिक्कत हो सकती है। सो हम्म ऑब्वियसली साउथहैम्पटन वाला मैच, कोई और अगर ऐसा मैच है जहां पे आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो मे बी इट्स अ सेकंड हाफ और समथिंग, यू शुड गिव देम द रेस्ट। आई एग्री, I agree. So, guys, we are just a few days away यार from the season resuming. 3 हफ्ते वापस लिवरपूल इज बैक, देन 2 हफ्ते कल वापस लिवरपूल गायब हो जाएगा। कल कल फील आ जाएगी, कल जब स्टेट ऑफ प्ले करेंगे ना, तो फील आ जाएगी कि हाँ भाई चलो अभी हो गया, अभी वापस आ गया। Yeah. So we are almost there, guys. Please video को like कर दीजिए, subscribe कर दीजिए to Menace and the Monk. If you like our content, help us reach 45,000 subscribers as soon as you can. Let's hope we get it this month itself. We are almost 750 away. So ये Yep, महीने में अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा. But anyway, we'll see you very very soon, यार. Until then, always remember one thing, guys. Up the Reds. up the Reds.